साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई सीरीज 15 मिनट शो। इस 15 मिनट शो में हम ईवीएस यानी कि सीटेट ईवीएस के पेडागोजी के प्रश्न हो या कंटेंट वाले प्रश्न हो, थीम बेस्ड प्रश्न हो, दोनों का हमने समावेश किया है। और ये जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं ये आपकी आने वाली जो परीक्षा है जो फरवरी महीने में प्रस्तावित है साथियों, उसके लिए रामबाण साबित होगी, ऐसा हमारा भरोसा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है परिवार और मित्र, परिवार और मित्र थीम में क्या शामिल है? बच्चों के अनुभव शामिल है, खाद्य पदार्थ शामिल है, पौधे हैं या जीव है। साथियों परिवार और जो मित्र थीम है, जो पहली थीम है, इसमें किसको शामिल किया गया है? पौधों को भी शामिल किया गया है। दोस्तों प्रश्न का उत्तर आप ए लगा दीजिएगा। साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है कि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? बताइए। छात्रों को अच्छे अंक दिलाना है, छात्रों का समग्र विकास करना है, केवल किताबें पढ़ाना है या केवल परीक्षा पास करना है? भाई शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे का क्या हो, समग्र विकास हो जाए, बच्चों का क्या हो जाए, चहुमुखी विकास हो, समग्र विकास हो। दोस्तों प्रश्न का उत्तर भी लगा लीजिएगा। अगला है बाल विकास के, ध्यान दीजिएगा, बाल विकास के किस चरण में भाषा सीखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? भाई बाल विकास का वो कौन चरण है जहां पर क्या है, भाषा सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है? साथियों क्षमता का होती है, ये क्षमता शैशवावस्था में सबसे ज्यादा होती है। प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? पर्यावरण की समझ को विकसित करना है, बच्चों को प्रकृति से जोड़ना है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है, यह सभी है। भाई पर्यावरण की शिक्षा हम दे रहे हैं, क्यों? ताकि बच्चों में पर्यावरण के प्रति क्या हो, समझ पैदा हो, बच्चे प्रकृति से अपने आप को जोड़ें और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति क्या बने, संवेदनशील बने, माने क्या करें, उनका संरक्षण करें। इसलिए दोस्तों सारी बातें ठीक है, माने प्रश्न का उत्तर दोस्तों डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भाई जीवों को वर्गीकृत करने में सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होता है? आकार होता है, आहार होता है, वंश वृक्ष होता है या रंग होता है? जीवों को वर्गीकृत करने में सबसे अच्छा आधार क्या है दोस्तों? ना तो आकार है, ना आहार है, ना रंग है, क्या होगा? वही वंश वृक्ष यानी कि अनुक्रम। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। साथियों अगला प्रश्न हमसे कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में स्थिरता का मतलब क्या होता है? संसाधनों का संरक्षण और उनका संतुलित उपयोग, प्रदूषण को बढ़ाना, जंगलों की कटाई बढ़ाना या ऊर्जा की खपत ज्यादा करना? भाई इसमें स्थिरता शब्द का मतलब क्या होता है कि हमें संसाधनों को क्या करना है दोस्तों, संरक्षण करना है और उनका साथियों संतुलित रूप में क्या करना है प्यारे साथियों, उपयोग करना चाहिए। प्रश्न का उत्तर साथियों ए लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरणीय शिक्षा के समावेशन के लिए किस पद्धति का प्रयोग करना साथियों चाहिए? केवल पुस्तक आधारित शिक्षण है, अनुभवात्मक और परियोजना बेस्ड क्या शिक्षण है, कक्षा में व्याख्यान देना है या परीक्षा आधारित शिक्षण है? पर्यावरण शिक्षण में समावेशन के लिए किस पद्धति का प्रयोग करें साथियों? अनुभव और परियोजना, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा अपने अनुभवों से सीखता है और माने परियोजना में क्या करता है, बच्चा खुद से करके सीखता है और जो करके सीखता है, करके सीखने से ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न का उत्तर भी लगा लीजिएगा। मनुष्य के भोजन का साथियों, मनुष्य के भोजन का मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या वसा है? तो जल्दी से ऊर्जा किससे मिलती है साथियों? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रमुख होता है। प्रश्न का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों 20 प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। साथियों अगला आपसे कह रहा है बस स्टॉप पर लगी टाइमिंग सीट बच्चों को क्या सिखाती है? गणना और समय प्रबंधन, यात्री संख्या, टिकट के प्रकार या नक्शे को पढ़ना? भाई बस स्टेशन पर क्या लगी है, एक टाइमिंग सीट लगी है और ये टाइमिंग सीट है बच्चों, ये आपको क्या सिखाएगी? तो ये बच्चों को गणना करना और समय का प्रबंधन साथियों सिखा देती है। इसलिए प्रश्न का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ए इस प्रश्न का आप सही उत्तर लगा लीजिएगा। अगला आपसे कह रहा है यात्रा डायरी। भाई यात्रा डायरी बनाने से बच्चा क्या सीख सकता है? खाना बनाना, अनुभव और अवलोकन को रिकॉर्ड करना, खेती करना या चित्रकारी करना सीख सकता है। भाई यात्रा डायरी आपने बनाई है, जब डायरी बनाएगा बच्चा तो उसमें क्या करेगा, अपने अनुभव को क्या करेगा, लिखेगा। जो उसने अवलोकन किया है वो क्या करेगा, उसको लिखेगा। और मैंने कहा कि अवलोकन का मतलब होता है किसी भी चीज को ध्यान से क्या करना, देखना। तो ध्यान से देखना तो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए क्या है प्रश्न का उत्तर दोस्तों 20 प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कक्षा में मौसम चार्ट बनवाने का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या होता है? कक्षा
कक्षा में मौसम चार्ट बनवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुंदर पोस्टर बनाना है, मौसम अवलोकन और रिकॉर्ड कौशल तैयार करना है, मौसम की भविष्यवाणी करना है, या बच्चों को कला सिखाना है। भाई कक्षा में मौसम चार्ट बनाने का मतलब क्या है? मौसम को अवलोकन करना और क्या करना दोस्तों? रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड कौशल का विकास करना है। इसलिए प्रश्न का उत्तर साथियों बी चला जाएगा दोस्तों, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 13 आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा पशु अंडे नहीं देता है? दोस्तों चिड़िया है, मगरमच्छ है, चमगादड़ है या कछुआ है? कौन अंडे नहीं देता? साथियों चमगादड़ क्या है? चमगादड़ अंडे नहीं देती है दोस्तों। क्या देती है? चमगादड़ अंडे नहीं देती है दोस्तों। प्रश्न का उत्तर सी लगाइएगा साथियों। और ठीक है, प्रश्न का उत्तर सी है। और चमगादड़ अपने द्वारा छोड़ी गई पराश्रव्य ध्वनि के माध्यम से क्या करता है? ये देखता नहीं है, उसके माध्यम से क्या करता है? देख पाता है। प्रश्न का उत्तर सी लगा लीजिएगा। अगला कह रहा है ईवीएस के लिए इंटीग्रेटेड थीम अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए या क्या है? सभी विषयों को अलग अलग पढ़ाया जाए, वास्तविक जीवन और स्थितियों को सीखने से जोड़ना है, केवल किताब आधारित अधिगम हो या सिर्फ प्रश्नोत्तर हो? भाई एकल विषय इंटीग्रेटेड विषय की बात हो रही है, तो मतलब क्या है? वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियां हैं उनको क्या करना है? सीखने से क्या करना है? जोड़ना है। और इसलिए कहता है ईवीएस, क्या कहता है? शिक्षण कहता है, या एनसीएफ 2005 ने भी कहा कि ईवीएस को एकल विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चा वास्तविक अनुभवों क्या कर सके? वास्तविक जीवन के अनुभवों को क्या है? जोड़ सके। किससे? अपने क्या है? वास्तविक ज्ञान से। इसलिए प्रश्न का उत्तर दोस्तों 20 प्रश्न का साथियों सही उत्तर चला जाएगा। अगला आपसे क्या कह रहा है? ईवीएस में प्रोजेक्ट मेथड की बात हो रही है, का उपयोग किस कौशल को निखारता है? प्रोजेक्ट मेथड का उपयोग किस कौशल को निखारेगा? केवल याददाश्त को? बी कह रहा है सामाजिक सहयोग, समस्या समाधान खोज, या सिर्फ लेखन कौशल को, या केवल पर्यावरणीय ज्ञान को? भाई प्रोजेक्ट मेथड किसे निखारता है? सामाजिक सहयोग और समस्या समाधान। क्यों? प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है? एक व्यक्ति नहीं, कई बच्चे मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। कई बच्चों को मिलकर काम करना है तो सहयोग की भावना आएगी और समस्या समाधान की भी क्या होगी? भावना का विकास होगा, या खोज करने की क्षमता दोस्तों क्या होगी? बढ़ेगी। बी प्रश्न का उत्तर लगा लीजिएगा। निम्न में से कौन सा ईवीएस में फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या है? उदाहरण है? सालाना परीक्षा, टर्म एंड टेस्ट, कक्षा कार्य में अवलोकन और मौखिक विकास, या दोस्तों बोर्ड परीक्षा? भाई कक्षा कार्य में अवलोकन और मौखिक विकास के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, या प्रश्न ये क्या होते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? मूल्यांकन के क्या है? सबसे अच्छे क्या है? एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न का उत्तर सी साथियों सही चला जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है ईवीएस में हिडन करिकुलम है ना? हिडन यानी कि छिपी हुई जो गतिविधियां हैं, हिडन करिकुलम क्या होता है? पाठ्य पुस्तकों के बाद अतिरिक्त पाठ्यक्रम, वे मूल्य और व्यवहार जो अनौपचारिक रूप से हम सीखते हैं, या गुप्त किताबें, या केवल परीक्षा संबंधी सामग्री? ईवीएस में हिडन करिकुलम यानी क्या? छिपी हुई गतिविधियां क्या होती हैं? तो वो गतिविधियां क्या है? वे मूल्य जो और व्यवहार जो औपचारिक रूप से सीखे जाते, अनौपचारिक रूप से क्या है? सीखे जाते हैं, जिनके लिए हमने कोई विशेष कक्षा का आयोजन नहीं किया है, बस बच्चा क्या कर रहा है? समय के साथ उन्हें सीख रहा है, अर्जित कर रहा है। प्रश्न का उत्तर भी है बाओबाब, है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाओबाब जो वृक्ष है ये मुख्य रूप से कहां मिलेगा? दक्षिण एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में, जो अपने अंदर पानी इकट्ठा करके रखता है। ये वृक्ष कहां पाए दोस्तों? ये बाओबाब का वृक्ष आपको मिलेगा साथियों अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। इसलिए प्रश्न का उत्तर प्यारे साथी बी लगा लीजिएगा आप लोग। बी प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। क्लियर है? अगले की बात करते हैं। रक्त के जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी। साथियों विटामिन के रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है। डी की कमी से घेंगा रोग हो जाता है ना? सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। ए की कमी से रतौंधी होता है, शाम के समय रात के समय दिखना बंद हो जाता है या कम दिखाई देता है। दोस्तों प्रश्न का उत्तर सी लगाइएगा। अगला कह रहा है चींटियां, थीम बेस्ड प्रश्न है। चींटियां अपनी राह कैसे पहचानती हैं? आंखों से, ध्वनि से, गंध के रासायनिक संकेत से, या पराबैंगनी किरणों से? तो साथियों चींटी अपनी जो राह है वो कैसे पहचानती हैं? चींटियों में जो होता है ये एक विशेष प्रकार की
गंध छोड़ती हैं और जिसके माध्यम से इनके पूरे समूह ये अपने क्या करती हैं, समूह की पहचान कर लेती हैं। दोस्तों प्रश्न का उत्तर सी लगा दीजिएगा। अगला साथियों आपसे कह रहा है सर्दी की नींद, यानी कि सर्दी की नींद किस में होती है, चिड़िया, भालू, मछली, गाय, मतलब ऐसा जीव जो सर्दियों में क्या होता है, सोता ही रहता है, वो कौन सा जीव है साथियों। तो ये जीव कौन सा होता है दोस्तों, इस जीव को भालू कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको भालू कहा जाएगा। प्रश्न का उत्तर साथियों बी लगा दीजिएगा। अगला आपसे कह रहा है मधुमक्खी के शरीर का कौन सा भाग पराग इकट्ठा करता है, एंटीना, पैर पर पराग टोकरियां, मुख भाग या छाती। तो कौन सा भाग है जो पराग फूलों से इकट्ठा करता है साथियों, ये होता है पैर पर पराग या क्या होती है, टोकरियां होती हैं। प्रश्न का उत्तर दोस्तों बी लगा दीजिएगा आप। अगला आपसे कह रहा है सांप शिकार का पता कैसे लगाता है। भाई कैसे लगाता है, दांतों से, जीभ से, वायु में गंध पहचान कर, आंखों से या भोजन को चखकर। तो साथियों सांप के पास कान तो होते नहीं है, तो फिर ये करता क्या है, अपनी जीभ से जो वायु में गंध है उसको पहचान लेता है। इसलिए प्रश्न का उत्तर दोस्तों बी सही चला जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कौन सा पौधा कीटभक्षी है। आपने निपेंथिस के बारे में पढ़ा होगा लेकिन ऑप्शन में नहीं है। गुलाब है, मनी प्लांट है, पिचर प्लांट है या नीम है। दोस्तों पिचर प्लांट क्या है, कीटभक्षी पौधा होता है। इस प्रश्न का उत्तर सी लगाइएगा प्यारे साथी। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। चलिए आज के सेशन में इतने ही प्रश्न थे। सेशन कैसा लगा हो आप बताइएगा जरूर, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है साथियों। और इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलना है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो जरा वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों, बाय बाय।